मुझे अभी अभी ये छोड़ा हुआ एक्सोलॉटल फार्म मिला है और आज मैं इसे एक्सप्लोर करने वाला हूं ताकि देख सकूं यहाँ क्या क्या छोड़ा गया था। क्योंकि भले ही फार्म बंद हो गया हो, लेकिन ये अब भी उन कई एक्सोलॉटल्स का घर है जिन्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जिनमें बड़े, छोटे और कुछ बेहद दुर्लभ एक्सोलॉटल्स भी हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये रेस्क्यू मिशन आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मुझे बहुत सारी अजीब मछलियां, कछुए, मेंढक और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने खोज शुरू की और जल्दी ही पहला एक्सोलोटल ढूंढ लिया। क्या हमें कुछ मिला? ओ माय गॉड, ये तालाब बहुत गंदा है। यकीन नहीं होता, हमने पहले ही एक्सोलोटल पकड़ लिया। ये कमाल है दोस्तों, हमने पहली बार में ही एक पकड़ लिया। लेकिन ये छोटा बच्चा है, इसकी छोटी टांगे देखो कितना प्यारा है। तो दोस्तों, हमने वीडियो का पहला एक्सोलोटल पकड़ लिया है। मुझे लगता है हम और भी पकड़ेंगे। चलो इसे बाल्टी में डालकर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से जाल डालते हैं दोस्तों। ओह, यकीन नहीं होता। देखो दोस्तों, हमें एक और एक्सोलॉटल मिल गया। ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये बहुत कमाल है। मुझे लगता है छोटे टब्स वही हैं जहां बच्चे रहते हैं। आगे बढ़ने पर टब्स बड़े होते जाएंगे। कौन जानता है आगे क्या मिलेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, चीजें और भी अजीब होती गईं। मुझे हर जगह एक्सोलॉटल्स दिखे। हमें एक जाल में 2 एक्सोलॉटल्स मिले। वहां सच में बहुत सारे हैं। ये 4 एक्सोलॉटल्स हो गए और हमने अभी शुरुआत की है। मैंने उसे भी बाल्टी में डाल दिया और खोज जारी रखी। मुझे एक और दिखा, देखो। ये बाकी एक्सोलॉटल से करीब 2 गुना बड़ा है। लेकिन ये अच्छा नहीं, क्योंकि एक्सोलॉटल्स एक दूसरे को भी खा जाते हैं। उम्मीद है इसने अपने भाई बहन पे हमला नहीं किया होगा। एक्सोलोटल्स की खासियत है कि वे अपने शरीर का कोई भी हिस्सा, यहां तक कि दिमाग भी फिर से उगा सकते हैं। आप इसे इस एक्सोलोटल में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी टांग यहां से गिर गई थी और अब वो नई टांग उगा रहा है, जो वाकई अजीब लगता है। मैंने इस तालाब में कुछ और जाल डाले और मैं कुछ और एक्सोलोटल्स पकड़ने में कामयाब रहा। वो वाला बहुत बड़ा है, वो तो पिछले वाले से भी बड़ा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला हरे रंग का है। बाकी जो पकड़ रहे थे वो सब काले थे। पता नहीं इससे ये ज्यादा दुर्लभ होता है या नहीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट करें। अब अगले तालाब की ओर बढ़ने का समय था और तभी मुझे एक दिल तोड़ देने वाली चीज दिखी। मुझे लगता है वो मरा हुआ एल्बिनो एक्सोलोटल है। ओह रुको, नहीं, वो हिल रहा है। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैंने सोचा था कि वो मर गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं उस पे यही हमला हुआ था। शुक्र है वो अभी जिंदा है, लेकिन इससे पता चलता है कि हमें जल्दी करनी होगी और सबको बचाना होगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो एक और बार यहाँ से निकालते हैं दोस्तों। अब हमें पता है कि यहाँ एल्बिनो एक्सोलॉटल्स भी हैं और ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ओह, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। रुको, ये क्या है? इसमें एक मछली है। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक्सोलॉटल नहीं हो? ओह रुको, लेकिन मैं सारी घास के नीचे एक देख सकता हूं। देखो दोस्तों, वो एक खूबसूरत एल्बिनो एक्सोलॉटल है और ये वाला पहले वाले से काफी बड़ा है। देखो कितना प्यारा है ये। दोस्तों, मुझे एल्बिनो वाले बहुत पसंद है, क्योंकि आप सच में उनके शरीर के आर पार देख सकते हैं। ये देखने में बहुत अजीब लगता है। मेरा मतलब है आप उनके सारे अंग देख सकते हैं। चलो तुम्हें बाकी सबके साथ बाल्टी में डाल देते हैं, और जानते हो क्या, हम उस मछली को भी उसमें डाल देंगे। मैंने अपनी तलाश जारी रखी और अगली बार जाल डालने पे मैंने कुछ बहुत ही अजीब पकड़ा। यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, एक ही जाल में हमें 2 एल्बिनो एक्सोलॉटल मिल गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले की आंखें लाल हैं और इस वाले की आंखें काली हैं। काली आंखों वाला असल में और भी ज्यादा दुर्लभ है और इसे ल्यूसिस्टिक एक्सोलॉटल कहा जाता है। तो ये वाकई में बहुत शानदार खोज है। अब तक पकड़े गए एक्सोलॉटल्स में ल्यूसिस्टिक सबसे दुर्लभ था, लेकिन वीडियो में आगे इससे भी ज्यादा दुर्लभ कुछ मिलेगा। फिलहाल मैंने तलाश जारी रखी और अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल पकड़ा। ओ माय गॉड दोस्तों, हमें करीब 5 इंच लंबा सबसे बड़ा एक्सोलॉटल मिला है। हालांकि ये अभी भी बच्चा है, लेकिन आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। जहां बच्चे होते हैं वहां बड़े भी होते हैं। तो चलिए इसे बाल्टी में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें वहां एक और मिल गया है। ये सचमुच पागलपन है, वो भी काफी सुंदर है। देखिए इसके गलफड़े कितने लाल हैं। मैंने उसे भी बाल्टी में डाला और अगला जाल उठाया तो कुछ अजीब दिखा। हेलेन देखो, लगता है ये गोल्डन एक्सोलॉटल है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये एक्सोलॉटल बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों, और इसकी वजह यह है कि जब एक्सोलॉटल्स के बच्चे होते हैं तो उनमें से ज्यादातर गहरे रंग के होते हैं। एल्बिनो होने की संभावना बहुत कम है, गोल्डन होने की तो और भी कम। इसके बाद सब कुछ धीमा पड़ने लगा।
मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने इस तालाब से सभी एक्सोलॉटल्स पकड़ लिए हैं, इसलिए मैं अगले तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहली बार जाल डाला और देखा कि क्या मिलता है। ओह, ये एक्सोलॉटल नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो चौंकाने वाला है दोस्तों। अब तक की ये हमारी पहली पकड़ है जो एक्सोलोटल नहीं है और इसे फ्लावर हॉर्न कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते, ये मछलियां बहुत आक्रामक होती हैं और बाकी मछलियों को मार देती हैं, इसलिए मुझे लगता है उस तालाब में कुछ नहीं बचा होगा। मैंने फ्लावर हॉर्न को उसकी बाल्टी में डाला और अगले टब की तरफ बढ़ा। ये टब बड़ा था और मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ कुछ छोटी मछलियां हैं, लेकिन नीचे क्या है? ओह माय गॉड, एक्सोलॉटल है। रुको, ये एक छोटी लंगफिश है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पास एक्सोलॉटल्स की तरह छोटी गिल्स है और इनके पास ये छोटी टांगे भी हैं। और लंगफिश के बारे में एक मजेदार तथ्य ये है कि ये पानी के बाहर महीनों तक जिंदा रह सकती है। तो ये वाकई में एक बहुत ही शानदार मछली है। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है वहां और भी बहुत सारी मछलियां होंगी। ओह माय गॉड, हमें कुछ मिला है। ये क्या है? ये छोटी ऑस्कर है दोस्तों, अंदर बहुत उछल रही थी। बड़ी टब से दूसरी मछली निकली है दोस्तों। ये शानदार ऑस्कर है, पूरे शरीर पर नारंगी रंग है, बहुत शानदार है। चलो देखें और क्या मिल सकता है। ओह, इसे देखो दोस्तों, मुझे लगा था ऑस्कर सुंदर है। इस मछली के रंगों को देखो दोस्तों, ये सचमुच इंद्रधनुष जैसी है। ये अब तक की सबसे बड़ी जियोफेगस है जो मैंने देखी। यकीन नहीं हो रहा, इतनी सुंदर मछली गंदे तालाब में थी। सोच रहा हूँ वहाँ और क्या है। ओह, कुछ बड़ा महसूस हो रहा है। क्या है ये? ओह माय गॉड, इसने काट लिया। ये मछली तो बहुत अजीब दिख रही है दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। ये किसी तरह की कैटफिश लग रही है, लेकिन अगर आपको पक्का पता है तो नीचे कमेंट करें। अब हमें पक्का पता चल गया है कि इस तालाब में कुछ बड़ी मछलियां हैं, तो मैंने अपनी तलाश जारी रखी और मुझे कुछ और पकड़ने में कामयाबी मिली। ओह माय गॉड, ओह नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। ये जो है वो एक पाइक सिक्लीड है। हम चैनल पे इनमें से बहुत सी पकड़ते हैं, लेकिन असल में हमने इस तरह की कभी नहीं पकड़ी थी। ये एक स्पॉटेड पाइक है और आप देख सकते हैं कि इनके शरीर पर इतने सुंदर धब्बों के कारण इन्हें ये नाम क्यों मिला है। ये बहुत कमाल है दोस्तों। हम यहाँ सचमुच बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे हैं। चलो एक और बड़ा जाल डालते हैं और देखते हैं कि और क्या मिल सकता है। हमें जरूर कुछ मिला होगा। ओह हे भगवान, वाह, ये तो बहुत बड़ी मछली है दोस्तों, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि ये किस तरह की मछली है। ये रेड टेल कैटफिश और टाइगर शवलनोस का हाइब्रिड है, यानी दो विशाल कैटफिश का मिश्रण। ये एक दिन बहुत बड़ा होगा। अब मुझे लगने लगा था कि मछलियां और अजीब होती जा रही हैं। ये यही नहीं रुका, चलो एक और जाल डालते हैं, कुछ ना कुछ तो फंसा ही होगा। ओह, लगता है मैंने मछली देखी है। देखो दोस्तों, वो रही। ये एक खूबसूरत छोटी क्लाउन नाइफ फिश है। वो सारी गंदगी के नीचे छुपी हुई थी। ओह रुको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां सिर्फ यही मछली है। मुझे वहां कुछ और भी हिलता हुआ दिख रहा है। ओह, मुझे लगता है वो कोई पहिया जैसा कुछ है। वो सच में शानदार फायर व्हील था। मैंने दोनों को एक बाल्टी में रखा, फिर इस तालाब से बस एक और मछली पकड़ सका। तो अब अगले तालाब की बारी थी। ओह माय गॉड हेलन, देखो वहां एक मछली है। ओह माय गॉड, वो अभी अभी सांस लेने ऊपर आई थी। वो क्या था? यकीन नहीं होता, ये एक छोटी बेबी एरोवाना है। ओह माय गॉड, वाह, ये तो बहुत आसान था दोस्तों। नए तालाब में पहली मछली एक खूबसूरत एरोवाना है। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं और तालाब में बाकी मछलियां देखते हैं। ओह हेलन, ये बहुत बड़ी लंगफिश है, पहली वाली से भी बड़ी। शायद छोटी वाली इसकी बच्ची थी। ये एक्सोलोटल फार्म है, शायद यहाँ लंगफिश भी पालते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन अभी के लिए हम इसको इसकी अपनी बाल्टी में डालने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़े आक्रामक होते हैं। मैं फिर से तालाब में गया और मैंने कुछ वाकई बड़ी मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा और सुंदर ऑस्कर है दोस्तों। शांत रहो, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रंग देखो, ये अब तक के सबसे बड़े ऑस्कर में से है जो मैंने देखा है। ठीक है, वो खुश नहीं है, भले ही हम उसे बचा रहे हैं। वो बड़ा है, इसलिए हम उसे अलग कूलर बॉक्स में डालेंगे और फिर तालाब में देखेंगे कि और कौन से दैत्य मिलते हैं। चलो, कुछ न कुछ तो फंसा ही होगा। ओह, हमारी जाल में कुछ आया है, पता नहीं क्या है, यकीन नहीं होता। वो जो है वो एक लीमा शवल नोज है। ये लोग वाकई में काफी दुर्लभ होते हैं। अब ये ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत शानदार हैं। अब तक हमने कई मछलियां और एक्सोलॉटल्स बचा ली हैं, लेकिन पूरा फार्म देखना अभी बाकी है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। चलो, यहाँ अंदर कुछ और भी है, मैंने अभी महसूस किया। इसे देखो,
ये एक बहुत बड़ा ऑस्कर है। ये वाला तो पहले वाले से भी बड़ा है। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। इसे देखो, ये सच में एक दानव है दोस्तों। देखो ये कितना मोटा है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑस्कर है जो मैंने देखा है। मैंने फिर जाल डाला और इससे भी अजीब चीज पकड़ी। ओह, किसी चीज ने मुझे चुभा दिया। ये क्या है? ओह, ये फिर एक बड़ा विनी कैटफिश है दोस्तों। बहुत दर्द हो रहा है। इसके शरीर पर तेज धार वाले कांटे देखो। ये और बुरा हो सकता था। अगर मैंने उंगली इस कांटे के बीच फंस जाती तो सचमुच मेरी एक उंगली जा सकती थी। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अब इसे सावधानी से कूलर में रखना है। लो, हो गया। वो डरावना था। कुछ और जाल डालने के बाद तालाब खाली लगने लगा तो मैं आगे बढ़ा। अगले तालाब छोटे हैं। यहाँ और भी एक्सोलोटल्स हो सकते हैं। पता लगाने का तरीका है जाल डालना। शुरुआत में तालाब खाली था, फिर ये हुआ। अरे ये क्या है? ओ माय गॉड दोस्तों, ये जो है वो एक बहुत बड़ा पफर फिश है, लेकिन ये वो है जिसे हमने पहले कभी नहीं पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये बहुत सुंदर है। हरा रंग इसे अच्छा लग रहा है। अगर आपको पता है ये कौन सी पफर फिश है तो कमेंट करे। ये बहुत शरारती भी है। हम इसे बाल्टी में डालकर देखेंगे कि तालाब में कुछ और है या नहीं। पफर फिश आक्रामक होती है, इसलिए अगर कुछ और था तो शायद उसने खा लिया होगा। तो मैंने अगले तालाब में जाल डालना शुरू किया और तुरंत ही मुझे ये मिला। ओह देखो, हमें आखिरकार एक और एक्सोलॉटल मिल गया। ये भी काफी बड़ा है। देखो इसे। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर है दोस्तों। उम्मीद है कि जल्दी ही हमें वाकई में बड़े वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत शानदार है। चलो इसे भी बाल्टी में डालते हैं और देखते हैं कि हम और कितने पकड़ सकते हैं। यहाँ से एक बड़ा जाल डालते हैं। ओह, यकीन नहीं होता, हमें 2 और मिल गए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत सारे एक्सोलॉटल्स पकड़ रहे हैं। सोच रहा हूँ आखिर में हमारे पास कितने हो जाएंगे। हो सकता है 100 तक हो जाएं, कभी पता नहीं चलता। लेकिन ये वाकई में कमाल है। हमारे पास यहाँ एक और हरे रंग का है और ये वाला पूरी तरह काला है। मैंने खोज जारी रखी और कुछ और एक्सोलॉटल्स मिले। इस तालाब में कई लॉटल्स हैं। ये भूरे रंग का है। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। मैं एक्सोलोटल का विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मुझे बताओ कि ये वाला भूरा क्यों है। शायद ये काले और एल्बिनो वाले का हाइब्रिड हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वाकई में कमाल है। इस तालाब में मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो जानते हो इसका क्या मतलब है। अब अगले तालाब की तरफ बढ़ने का समय है। ओह रुको, हेलेन देखो। ओह, वो चला गया। मैं कसम खाता हूँ मैंने वहां एक बेबी कछुआ देखा। ओ भगवान, ये डरावना है। कोई मुझे काटे नहीं। ओह रुको। ओह, ये तो एक पत्थर है। ओह 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 भगवान, देखो उसे। आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया दोस्तों। देखो वो छोटा सा बेबी कछुआ। मुझे लगता है इसे येलो बेली स्लाइडर कहते हैं और ये अब तक का सबसे छोटा है जो मैंने देखा है। लगभग क्वार्टर के आकार का। ये बहुत कमाल है। अब जब हमें कछुए मिल गए हैं तो हम इसे बाल्टी में डालेंगे और देखेंगे कि और मिलते हैं या नहीं। ओह रुको, ये नहीं हो सकता। हमने एक और पकड़ लिया। देखो ये कितना सुंदर है दोस्तों। ये थोड़ा अलग दिखता है। इसके रंग और भी ज्यादा शानदार हैं। चिंता मत करो दोस्त, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचा रहे हैं। अगर 2 हैं तो जरूर और भी बहुत सारे होंगे। ओह, वहां नीचे तो बहुत सारे हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे हर तरफ कछुए मिल रहे थे। ओह यहाँ देखो, हेलेन एक अभी अभी सांस लेने ऊपर आया है। वाह, इसके रंग देखो दोस्तों, ये तो एकदम पीला है। अब तक हमने जो कछुए पकड़े वे सभी छोटे थे, लेकिन फिर ये हुआ। रुको, मुझे लगता है मैंने माँ को ढूंढ लिया। हाँ। ओह हे भगवान, ये बहुत बड़ा है दोस्तों। इसका पेट नारंगी है। कमाल है। हमारे पास एक बड़ा और कई बच्चे हैं। मुझे यहाँ और कुछ महसूस नहीं हो रहा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हमने सारे कछुए बाहर निकाल लिए हैं, लेकिन अब हम बहुत सारी मछलियों की टंकियों के पास आ रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमें अब क्या मिलने वाला है। ओह ध्यान रखना, यहाँ फर्श पर टूटा हुआ कांच है। ऐसा लग रहा है टंकी फट गई है दोस्तों और हर जगह मरी मछलियां हैं। ये बहुत दुखद है। वो छोटी वैम्पायर मछली लग रही है। यहाँ एक और है। ये क्या है? वो एल्बिनो जियोफेगस लग रही है। ये बहुत बुरा है दोस्तों। काश वे इन मछलियों को बचा पाते, लेकिन शायद हम थोड़ा देर से पहुंचे। शुक्र है यहाँ कई मछली टैंक थे और मैंने तुरंत देख लिया। ओह माय गॉड, यहाँ देखो। यकीन नहीं होता, इस टैंक में मछली है। चिंता मत करो दोस्त, हम बचाएंगे। ओह मैंने पकड़ लिया। ये एक बहुत बड़ी एंजल फिश है। ये मदद के लिए पुकार रहा था। पहले तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं और फिर ये सीधा कांच के पास तैराया। ये बहुत कमाल है। ओह रुको, मुझे लगता है मैंने वहां एक और देखी। देखो वो रही वहां। ये बड़ी एंजल फिश है, सचमुच मेरे हाथ जितनी। अच्छा है दोस्तों, यहाँ मछलियां अभी भी जिंदा हैं।
तो चलो इन्हें एक बाल्टी में डालते हैं और हम आगे खोज जारी रखेंगे। ये टैंक बहुत छोटा है दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता इसमें क्या रह सकता है। चलो इसे नीचे रखते हैं और पता लगाते हैं। ओ माय गॉड, इसमें एक मछली है। ये क्या है? ओ, ये एक छोटी बेटा फिश है। हम इस चैनल पे कम ही बेटा फिश पकड़ते हैं, पर ये शानदार है और मेरी शर्ट से मैच कर रही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, देखा कि सभी छोटे टैंक बेटा फिश से भरे हैं और मैं उन्हें पकड़ रहा हूं। मैंने इतनी बेटा फिश कभी नहीं देखी। फिर ये हुआ। रुको हेलेन, देखो यहाँ कुछ है और वो बेटा फिश नहीं है। ये आखिर है क्या? ओह, यकीन नहीं होता। वाह, वो एक मॉन्स्टर एक्सेलोटल है। वाह, ये कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत एक्सेलोटल है ये दोस्तों। अब तक आज रात हमने जितने भी देखे हैं ये सबसे बड़ा है। ये उन माता पिता में से एक है जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। जहाँ एक है वहाँ और भी होंगे। चलिए इस मॉन्स्टर को बाल्टी में डालते हैं और तलाश जारी रखते हैं। अगला टैंक खाली था, मतलब उसमें जो था या तो मर गया या भाग गया। मैं आगे बढ़ा, अचानक मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। ओ माय गॉड। रुको, यहाँ अंदर बहुत सारे एक्सोलॉटल्स हैं। मैंने अभी करीब 5 देखे दोस्तों, और थोड़ी सी खोज के बाद मैं उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा। देखो ये हमारे पास अब तक 3 हैं। वाह, इसे देखो, इसकी आंखें हरी हैं। ये क्या है? ओह, मुझे एक और महसूस हुआ। मैंने उसे पकड़ लिया। कुल मिलाकर 4 एक्सोलॉटल्स। ये बहुत ही शानदार हैं। ये बड़े वाले नहीं हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए इन्हें बाल्टी में डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ जमीन पर और टैंक हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। ओह, मुझे कुछ महसूस हुआ। ये मछली जैसी चीज है। ओह, ये रही। ये पूरी काली एंजल फिश है, मैंने पहली बार देखी है। सच में जेट ब्लैक। क्या यहाँ दूसरी भी है? शायद ये ब्रीडिंग जोड़ी हो। हाँ, मुझे एक और दिखी, मैंने पकड़ ली। हमारे पास काली एंजल फिश की शानदार ब्रीडिंग जोड़ी है। दुख की बात है, आखिरी मछली वाले टैंक में सिर्फ एक मरी हुई एक्सोलोटल मिली। अब फार्म के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं। चलो देखते हैं तालाब में क्या है, कुछ अच्छा मिल जाए। ओह देखो, यहाँ छोटे छोटे क्रॉफिश हैं और ये लाल और नारंगी रंग के हैं। ये बहुत कमाल का है। वैसे ये रंगीन क्रॉफिश असल में काफी दुर्लभ होते हैं। तो मैंने एक और बार जाल डाला ताकि और पकड़ सकूं। मुझे क्रॉफिश मिल गई। ओह, यकीन नहीं होता। देखो, यहाँ एक नीला वाला है दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा है। लगता है हमें और नारंगी वाले मिल गए। ये लोग कमाल के हैं। ओह माय गॉड, अब तो क्रॉफिश की फौज तैयार हो जाएगी। चलो इन्हें बाल्टी में डालते हैं और बढ़ते हैं। ओह, हमें 2 बड़े नीले क्रॉफिश मिले। देखो ये कितना बड़ा है। ओह माय गॉड, ये राक्षस जैसा है। मैंने कभी इतने क्रॉफिश नहीं देखे। ये मुझे चिमटी काट रहा है, छोड़ नहीं रहा। कृपया छोड़ दो। मैंने फिर जाल डाला और बाकी के क्रॉफिश भी पकड़ लिए। देखो कितने सारे पकड़े हैं। ये पागलपन है। ओ नहीं, ये भाग रहे हैं। वापस जाल में आओ। अपने नए क्रॉफिश की फौज को बाल्टी में डालने के बाद मैंने अपनी खोज जारी रखी। ओ माय गॉड हेलेन, वहाँ देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहिया जैसा कुछ है। जो भी है वो एल्बिनो है। ओ माय गॉड, क्या ये जिंदा है? ये हिल नहीं रहा। 1 मिनट रुको दोस्तों, वो एक बड़ा अल्बिनो लंगफिश है। शायद मैंने अभी उसे जगा दिया। ये रात का समय है। अब तक हमने 2 लंगफिश पकड़ी हैं, लेकिन ये एल्बिनो है जो बहुत दुर्लभ है। मेरे घर पर पहले से ही ऐसे कुछ है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी है। ये काफी आक्रामक होते हैं। हम इसे उसकी बाल्टी में डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले टब के पास मुझे कुछ बड़ा दिखा। देखे क्या पकड़ सकते हैं। वो बड़ी मछली थी। ओ माय गॉड, ये यही है। ये फिर एक बड़ा ऑस्कर है। शांत रहो दोस्त। ओ माय गॉड, ये क्या है? आज की ये तीसरी बड़ी मछली है। ये पागलपन है। ये वाली सच में बहुत सुंदर है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा चिपचिपा भी है। ये तो घिनौना है। ठीक है, अब हम इसे कूलर में डालेंगे और अब जब हमें पता चल गया है कि यहाँ मछलियां हैं, तो हम देखेंगे कि क्या हम और भी पकड़ सकते हैं। चलो कुछ अच्छा दो। ओह, ये क्या है? देखो तो, ये फिर एक छोटी एरोवाना है और कितनी दुबली है। ये वाकई दुखद है। अब क्योंकि इन मछलियों को लगभग 1 महीने से खाना नहीं मिला है, मेरा अंदाजा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही होंगी, लेकिन छोटी मछलियों के लिए खाने को कुछ नहीं है। लेकिन चिंता मत करो दोस्त, हमने अभी अभी तुम्हें बचा लिया है। मैंने एक और जाल लिया और हैरानी की बात है, मैंने 2 और एरोवाना पकड़ लिए। ये क्या है? यहाँ इतनी सारी एरोवानास क्यों हैं? ओह माय गॉड। और वहाँ एक विशाल पानी का कीड़ा भी है। ये थोड़ा डरावना है दोस्तों। आप नहीं चाहेंगे कि ये आपको काटे। इनका काटना बहुत दर्दनाक होता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, चीजें धीमी होने लगी।
मैं अगले टब गया और सबसे डरावना जानवर देखा। यहाँ कुछ बड़ा महसूस हो रहा है। देखो, मैं जाल भी नहीं हिला पा रहा। ओ भगवान, मैं सच में वहां हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन लगता है करना पड़ेगा। मुझे डर है कि कुछ काट ना ले। ओ भगवान, ये क्या था? शायद कोई कछुआ था। अगर स्नैपिंग टर्टल हुआ तो मेरा हाथ ही काट डालेगा। ठीक है, मैं जाल से छू के देखता हूँ। ओ ये रहा, और मैंने पकड़ लिया। ये हिल रहा है, लगता है मुझे पता है क्या है। ओ भगवान, यकीन नहीं होता तुमने पकड़ लिया। ओ भगवान, ये दुर्लभ मारा मारा कछुआ था जो सबसे बड़े कछुओं में से एक था। हमने चैनल पर पहले भी कुछ ऐसे कछुए बचाए हैं। और मेरे घर पे हमारे पास एक बहुत ही शानदार तालाब है जिसमें ये भरे हुए हैं, तो हम इसको बाद में वीडियो में वहां जरूर डालेंगे। ये बहुत ही कमाल की बात है। अब ये अगली कुछ टब्स काफी छोटी थी। मुझे मॉन्स्टर एक्सोलॉटल मिलने की उम्मीद कम हो रही थी। तभी याद आया कि फार्म के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े तालाब हैं। उन्होंने कहा था कि वे सबसे बड़े और दुर्लभ एक्सोलॉटल्स रखते हैं। मैं आगे खोज करता रहा और मुझे कुछ अजीब मिला। वाह, इसे देखो। ओह माय गॉड, हमें 2 एल्बिनो प्लाकोस मिले हैं। ये बहुत शानदार है। ये शायद एक ब्रीडिंग जोड़ी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वहां बच्चे भी हो सकते हैं। हम इन्हें बाल्टी में डालेंगे और चारों ओर जाल डालेंगे कि और क्या मिल सकता है। देखते हैं, कुछ मिला? ओह, ये क्या है? ये छोटे एल्बिनो प्लाको के बच्चे हैं। मैंने इतने छोटे कभी नहीं देखे। ओह, एक और है। ये इतने छोटे हैं कि मैं इन्हें मिस कर देता। अगर वहां 3 हैं तो इसका मतलब है कि वहां शायद और भी बहुत सारे हैं। तो चलो वापस चलते हैं। मैंने एक और बार जाल डाला और किसी तरह मैंने और भी अजीब चीज पकड़ ली। ओह माय गॉड, मुझे एक और मिल गया। रुको जरा, ये वाला अलग है। इसका चेहरा देखो। उफ, ये बहुत घिनौना है दोस्तों। शायद इसे बुशी नोज प्लाको कहते हैं, और इसे देखकर समझ आता है कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। देखो कितना अजीब है। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ये हुआ। ओह, ये क्या था? मैंने यहाँ कुछ बड़ा महसूस किया। ओ भगवान, क्या तूने देखा? देखो, वो मुझे डरा गया। वो बहुत बड़ा प्लाको है। सारे प्लाको पकड़ने के बाद मैं अगले तालाब की तरफ बढ़ा और तुरंत ही एक और एक्सोलॉटल पकड़ लिया। ओह, वो क्या था? ये एक और एक्सोलॉटल है। वाह, ये तो जल्दी हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ एक्सोलॉटल्स हैं। ये भी बड़ा है। तो हम मॉन्स्टर्स को ढूंढने के सही रास्ते पर हैं। फिलहाल इसे बाल्टी में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, ओ मेरे भगवान, ये कितना छोटा है। नीचे एक और है, वो बड़ा है। वाह, एक जाल में 2 मिल गए। जाल पर जाल डालने के बाद मुझे और भी ज्यादा एक्सोलोटल्स मिल रहे थे, और मुझे सुनहरे वाले भी मिल रहे थे। ये वाला सुनहरा है। यकीन नहीं होता दोस्तों। हमें एक और बड़ा सुनहरा एक्सोलॉटल मिला जो बहुत कमाल का है, लेकिन अगले टब में जो मिला वो और भी हैरान करने वाला था। अरे ये क्या है? ओह माय गॉड, क्या ये मेंढक है? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ होना चाहिए? मुझे लगता है इसे अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी एक भी पकड़ा है, और एल्बिनो तो बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह जलीय होते हैं। तो वहाँ और भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक और जाल लगाया और कई और पकड़ लिए। हमने कई पकड़े। ओह माय गॉड, देखो इसमें करीब 5 हैं। छोटे दोस्तों, चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। ओह नहीं, ये भाग रहे हैं। देखो, ये वाला गुलाबी रंग का है और ये वाला नारंगी है। मुझे नहीं पता क्यों। अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट्स करें। लेकिन ये वाकई बहुत कूल है। ठीक है, अब मैं इन सबको बाल्टी में डालने जा रहा हूँ। अब वो पल आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। अब सिर्फ 2 बड़े तालाब बचे हैं जो एक्सोलॉटल से भरे हैं। मुझे लगता है इन्हें पकड़ने का तरीका मुझे पता है। मैं इस तालाब में एक मछली पकड़ने का जाल लगाने जा रहा हूं, और जब तक वो वही रहेगा मैं दूसरे तालाब में जाल डालकर पकड़ने की कोशिश करूंगा, और हम देखेंगे कि हम कितने एक्सोलॉटल्स पकड़ सकते हैं। तो मैंने जाल डाल दिया और जाल से पकड़ना शुरू कर दिया, और तुरंत ही मैंने एक एक्सोलॉटल पकड़ लिया। यकीन नहीं होता, इसे देखो। हमने पहले ही एक एक्सोलॉटल पकड़ लिया है, और ये बहुत बड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल यही है जो हमने पकड़ा है। लगता है आखिरकार हमें पता चल गया कि बड़े वाले कहां हैं। तो चलो इस बंदे को बाल्टी में डालते हैं और हम आगे खोज जारी रखते हैं। ठीक है, अब यहां से एक और बड़ा स्कूप लेते हैं। चलो कुछ अच्छा मिल जाए। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता, इसे देखो। ये बहुत बड़ा गोल्डन एक्सोलॉटल है। देखो कितना सुंदर है। मुझे गोल्डन एक्सोलॉटल बहुत पसंद है। इतना बड़ा मिलना शानदार है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे बहुत सारे एक्सोलॉटल्स मिल रहे थे, लेकिन फिर मुझे ये मिला। ये आखिर है क्या? पहले तो मुझे लगा ये भी एक एक्सोलॉटल है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत अजीब दिख रहा है। ये किसी तरह के सैलामेंडर जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है ये क्या है तो कृपया नीचे कमेंट करें। लेकिन जो भी हो, हम इन्हें बाल्टी में डालेंगे और इन्हें बचाएंगे। मैं आगे बढ़ता रहा।
अगली बार जाल डालने पे मैंने सबसे दुर्लभ एक्सोलॉटल पकड़ा। ओह, कुछ बड़ा एक्सोलॉटल जैसा दिख रहा है, शायद ये सुनहरा भी है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो सुनहरा वाला बहुत बड़ा और चमकीला है, दूसरा गहरा था, ये बहुत चमकीला है। हम बहुत सारे बड़े एक्सोलॉटल पकड़ रहे थे, लेकिन हमें बहुत सारे बच्चे भी मिल रहे थे। ओह, ये छोटा बच्चा एक्सोलॉटल है। ओह रुको, यहाँ 2 हैं। देखो दोस्तों, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर भी प्रजनन कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारा काम इन्हें बचाने का और भी मुश्किल हो जाता है। अब हमें सिर्फ बड़े वालों का ही नहीं बल्कि इन छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो यहाँ से एक और बड़ा स्कूप लेते हैं। ओह देखो इसे, हमें एक और रहस्यमयी छिपकली मिली, लेकिन ये काफी बड़ी है। ओह माय गॉड, ये लोग बहुत अजीब दिखते हैं। मैं मानता हूँ कि ये एक्सोल्टल्स जितने प्यारे नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी तुम्हें बचाएंगे दोस्त। कुछ समय बाद हमें पहले ही बहुत सारे एक्सोलॉटल्स पकड़ लिए थे, लेकिन अब रफ्तार धीमी पड़ गई थी और तालाब में बस कुछ ही बचे थे, लेकिन ये भी सबसे बड़े थे। ओह माय गॉड, तुम मजाक कर रही हो हेलन? उस एक्सोलॉटल का आकार देखो, मुझे लगता है वो सुनहरा वाला भी है। ओह माय गॉड, मैं कांप रहा हूँ, ये अविश्वसनीय है दोस्तों। हम यहाँ लगभग 1 घंटे से इन विशालकाय एक्सोलॉटल्स की तलाश में जाल डाल रहे थे और आखिरकार हमें एक मिल गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मछली फंसाने वाले फंदों को देखने का समय आ गया है। अगर ये भी ऐसा है तो हम कई एक्सोलॉटल्स पकड़ेंगे। चलो दोस्तों, इसे उठाओ। ओह माय गॉड, देखो वहां पहले से ही कई एक्सोलॉटल्स दिख रहे हैं। कितना बड़ा है वो! ओह माय गॉड, इसे नीचे रखते हैं और खोलते हैं। चलो इसी से शुरू करते हैं। ये सबसे चमकीला है। वाह, रंग देखो, एक और गोल्डन एक्सोलॉटल। इसे बाल्टी में डालते हैं, जल्दी करना होगा, यहाँ बहुत सारे हैं। इसे देखो, हमें एक और एल्बिनो मिला है और एक और गोल्डन भी। ओह, यहाँ एक बड़ा वाला है, देखो दोस्तों, वो मुझे लगता है ये मेलानिस्टिक एक्सोलॉटल है जो बहुत दुर्लभ हैं। अब हमें इस बड़े वाले को निकालना है। देखो, ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। इसे देखो, ये दैत्य है। इसे बाल्टी में डालते हैं क्योंकि यहाँ कई और हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इनका क्या करूंगा। शायद मैं कुछ दे दूंगा क्योंकि ये पागलपन है। देखो, मैं बस मुट्ठी भर भर के निकाल रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब अलग अलग रंगों और तरह के हैं। बहुत कमाल है। बस इतना ही दोस्तों। वाह, हमने इतने सारे एक्सोलॉटल्स, मछलियां, कछुए, मेंढक और क्रॉफिश पकड़े। अब मैं इन्हें अपने घर ले जाकर उनके स्थायी घरों में रखूंगा। मैंने कई एक्सोलॉटल्स पकड़े हैं, इसलिए मैं कुछ देने वाला हूं। अगर आप एक्सोलॉटल चाहते हैं तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सकता है मैं आप में से किसी एक को मुफ्त एक्सोलॉटल के लिए चुनूं। अगली बार मिलेंगे, अलविदा।